नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। एजेंसी को हर कार्ड पर मिलेंगे 50 रुपए। कर्मचारियों को मिलेगा UIDAI प्रशिक्षण। बिहार में 6 एयरपोर्ट के लिए 2.9 करोड़ रुपए में जमीन सर्वे होगी जल्द शुरू। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए अवरोध सीमा सर्वे की मिली मंजूरी। सुल्तानगंज में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक। बिहार सरकार ने 2026 के सरकारी छुट्टियों का किया ऐलान। कर्मचारियों को 44 दिन का मिलेगा अवकाश। सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार हुआ कैलेंडर। बिहार के 55,000 PDS दुकानों में लगेंगे CCTV कैमरे। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने का मिला निर्देश। GPS और जियो फेसिंग से 24 घंटे होगी निगरानी। राजस्व महाअभियान ने 3 दिनों में हासिल की बड़ी उपलब्धि। राज्य भर में 23 लाख जमाबंदी प्रतियां रैयतों में वितरित। शेखपुरा हुआ सबसे आगे। चुनाव आयोग ने 6 महीने में लागू किया 28 पारदर्शिता उपाय। बैठक में बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकारी हुए शामिल। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता हुई रद्द। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय T20 टीम का हुआ ऐलान। कप्तान बने सूर्य कुमार यादव, सुंदर हुए टीम से बाहर। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए 15 सितंबर तक करे आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने युवाओं के लिए 405 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ट्रेड, ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। पद इस प्रकार है जैसे कि महाराष्ट्र में 179 पद, गुजरात में 69 पद, मध्य प्रदेश में 69 पद, गोवा में 22 पद, छत्तीसगढ़ में 22 पद, दादरा और नगर हवेली में 22 पद, दमन और दीव में 22 पद हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आयु सीमा 31 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। उच्च योग्यता जैसे BE, BTech, MBA, MCA, LLB आदि वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने के लिए IOCL.com पर जाकर के करियर सेक्शन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और सबमिट करना होगा। बिहार के 55,000 PDS दुकानों में लगेंगे CCTV कैमरे। बिहार सरकार ने राज्य की सभी 55,304 PDS दुकानों में CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनें लगाने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था अगले 2 माह में पूरी की जाएगी। पहले यह निगरानी केवल बिहार राज्य खाद्य निगम के अनाज गोदामों तक सीमित थी। अब दुकानों के कैमरे खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार राज्य खाद्य निगम के कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़े जाएंगे। GPS, जियो फेसिंग और 24 घंटे ट्रैकिंग के माध्यम से चावल और गेहूं के स्टॉक की ऑनलाइन निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे PDS प्रणाली अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनेगी। बिहार सरकार ने साल 2026 की सरकारी छुट्टियों का किया ऐलान। बिहार सरकार ने साल 2026 के सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। इसमें 11 दिन का सामान्य अवकाश, 17 दिन का ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाश और 15 दिन का सार्वजनिक अवकाश शामिल है। इसके अलावा 1 दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगा। सरकार ने छुट्टियों का निर्धारण सभी समुदाय को संतुष्ट करने के लिए किया है, खासकर चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का स्पष्ट और संतुलित कैलेंडर तैयार हुआ है। 6 हवाई अड्डों के विकास के लिए बिहार सरकार ने दिए 2.90 करोड़ रुपए। बिहार में 6 एयरपोर्ट के विकास के तहत भागलपुर हवाई अड्डे के आसपास जमीन और रास्तों का अवरोध सीमा सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस सर्वे पर 2,90,91,720 रुपए खर्च होंगे। सुल्तानगंज में जमीन की खरीद बिक्री रोक दी गई है। सर्वे का उद्देश्य रनवे और उड़ान लैंडिंग मार्ग में बाधा डालने वाले पेड़, ऊंची इमारतें, टावर, खंबे आदि की पहचान करना है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर अवरोध हटाए जाएंगे, ऊंचाई सीमाएं तय होंगी और मास्टर प्लान में बदलाव कर निर्माण और संचालन की तकनीकी तैयारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने 6 महीने में लागू किया 28 पारदर्शिता उपाय। पिछले 6 महीने में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए 28 प्रमुख उपाय लागू किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और
जिला स्तर पर 4719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बूथ लेवल अधिकारियों और एजेंडों का कौशल विकास भी किया गया है, जिसमें बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की और मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया है। वहीं फोटो आईडी और ईवीएम जांच के जरिए जमीनी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही। बिहार के 1068 स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे। बच्चों को आधार बनवाने के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। पहले चरण में 1068 स्कूलों में आधार सेवा केंद्र स्थापित होंगे। इसके लिए बिजली और कमरे जैसे सुविधाओं वाले स्कूल चुने जा रहे हैं। एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और चयन के 60 दिनों के भीतर केंद्र शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक आधार कार्ड के लिए एजेंसी को 50 रुपए मिलेंगे। कर्मचारी को UIDAI प्रशिक्षण देगा। इन केंद्रों पर बच्चों के साथ साथ आम लोग भी नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे और सुधार करवा सकेंगे। बिहार बंगाल के सीमावर्ती गांव के लिए VVP-2 योजना शुरू। केंद्र सरकार ने सीमा से सटे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 यानी कि VVP-2 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही कौशल विकास, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के लिए अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिससे युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। योजना का उद्देश्य इन सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाना है, ताकि लोग गाँव छोड़ने के बजाय वहीं रहकर प्रगति कर सके। 3 दिनों में 23 लाख जमाबंदी प्रतियां वितरित, शेखपुरा सबसे आगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के राजस्व महाअभियान में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिनों में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य में 23 लाख से अधिक जमाबंदी पंजिका प्रतियां रैतों में वितरित की गई है, जो कुल का 6.41% है। सर्वाधिक वितरण शेखपुरा में हुआ है। उसके बाद जहानाबाद, कैमूर, नवादा और पूर्णिया है। अभियान के तहत ग्रामीणों को जमाबंदी की प्रतियों के साथ आवश्यक आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अशुद्धियों का सुधार, बंटवारा और नामांतरण ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल सके। बिहार नीट UG 2025 की मेरिट लिस्ट आज होगी जारी। बिहार में नीट UG 2025 के आधार पर 85% सरकारी MBBS, BDS और वेटनरी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नया पंजीयन और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी। मेरिट लिस्ट आज जारी होगी, जबकि राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 24 अगस्त को आएगा। अलॉटमेंट ऑर्डर 24 से 28 अगस्त तक डाउनलोड होंगे और दस्तावेज सत्यापन और नामांकन 26 से 28 अगस्त तक होगा। काउंसलिंग के लिए नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जरूरी हैं। कुल 1347 सीटों पर प्रवेश होगा। बियाडा एमनेस्टी नीति 2025 से वन उद्योगों को फिर से शुरू करने का मिला मौका। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा ने बियाडा एमनेस्टी नीति 2025 जारी की है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों पर मुकदमेबाजी कम करना और समय और पैसा बचाना है। नीति के तहत लंबे समय से बंद या खाली पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा। इच्छुक इकाइयां निर्धारित शपथ पत्र, प्रशासनिक शुल्क और बैंक गारंटी देकर के लाभ ले सकती है। वही नीति 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी। इससे बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। यह नीति उन इकाइयों को राहत देती है जिनका आवंटन विवाद या निष्क्रियता के कारण अटका था। पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी लेने पर लगी रोक। बिहार के DGP विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला उन शिकायतों के बाद आया है जिनमें सेल्फी का गलत इस्तेमाल कर पुलिस अधिकारियों से नजदीकी दिखा करके दबाव बनाने की बातें सामने आई थी। आदेश के तहत शिष्टाचार मुलाकात से भी सेल्फी प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी द्वारा रील बनाना, भारी मेकअप, गहनों का प्रयोग, हथियार दिखाना, निजी कॉल या फिर ब्लूटूथ से गाने सुनना अनुशासनहीन माना जाएगा। बिहार के गुरमीत चौधरी ने बताया अपना फिटनेस सीक्रेट। बिहार के गुरमीत चौधरी अपनी एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। वे नियमित जिम करते हैं और डाइट का कड़ाई से पालन करते हैं। गुरमीत ने इंस्टाग्राम पर
मंडे मोटिवेशन पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 साल से समोसा नहीं खाया और मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े से भी परहेज किया। उन्होंने कहा कि फिटनेस उनके लिए लाइफस्टाइल है, सिर्फ फेज नहीं। एक्टर ने फैंस को सलाह दी कि छोटी क्रेविंग्स को लंबे गोल्स पर हावी ना होने दे और हमेशा अनुशासन बनाए रखे। फैंस उनके डेडिकेशन की खूब तारीफ कर रहे हैं। बंद बोतल में ऐसे पहचाने कौन है असली मिनरल वाटर। गर्मियों में लोग अक्सर बोतल बंद पानी खरीदते हैं, लेकिन हर बोतल में असली मिनरल वाटर नहीं होता। मिनरल वाटर प्राकृतिक स्रोत से आता है और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जबकि नल का पानी यानी कि PWS केवल ट्रीट किया गया है। असली पानी पहचानने के लिए बोतल पर स्प्रिंग वाटर या फिर नेचुरल मिनरल वाटर लिखा होना चाहिए। साथ ही ISI मार्क और FSSAI नंबर भी होना जरूरी है। सील और ब्रांड की जांच भी करें। सावधानी न बरतने पर दूषित पानी से पेट खराब, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है। बिहार में PM जनधन खाते के लिए 30 सितंबर तक KYC कराना होगा अनिवार्य। बिहार में लगभग 84 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY लाभुकों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते का KYC कराना अनिवार्य है, अन्यथा खाते बंद हो जाएंगे। इस उद्देश्य से राज्य भर की 8053 ग्राम पंचायतों में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान में PM जीवन ज्योति बीमा, PM सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के नामांकन, साइबर फ्रॉड से सुरक्षा और अनक्लेम डिपॉजिट निकालने की जानकारी दी जा रही। 18 अगस्त तक 1,70,994 खाते खोले गए। 2,39,236 खातों का KYC हुआ और कई लोगों ने बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन कराया। पटना मेट्रो टर्मिनल और 0 माइल स्टेशन का CM ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले बैरिया मेट्रो टर्मिनल का दौरा कर डिब्बे, ट्रैक, यार्ड और पावर ग्रिड का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें पार्किंग, रखरखाव, सफाई और ऑपरेशन प्रबंधन की जानकारी दी। इसके बाद CM 0 माइल मेट्रो स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर बनने वाली सुविधाओं जैसे लिफ्ट, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम की गति तेज करने और किसी भी अड़चन से बचने के लिए सख्त हिदायत दी। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। व्हाट्सएप ने कॉलिंग को आसान और मजेदार बनाने के लिए लॉन्च किए नए फीचर्स। व्हाट्सएप ने कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 3 नए फीचर लॉन्च किए हैं जो आपकी कॉलिंग को आसान और मजेदार बनाएंगे। पहला, शेड्यूल कॉल्स, जिससे यूजर्स ग्रुप या फिर पर्सनल कॉल पहले से शेड्यूल कर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। दूसरा है इन कॉल इंटरेक्शन टूल्स, जो कॉल के दौरान रिएक्शन देने वाले और बातचीत में भाग लेने की सुविधा देता है। तीसरा है कॉल मैनेजमेंट अपडेट, जो अपकमिंग कॉल्स अटेंड करने वालों की लिस्ट और शेयरेबल लिंक का क्लियर व्यू प्रदान करता है। इन फीचर्स के साथ व्हाट्सएप अब ऑनलाइन क्लास, मीटिंग और पर्सनल कॉलिंग के लिए और अधिक उपयोगी बन गई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। औसतन अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गोपालगंज में स्कॉर्पियो से 834 लीटर विदेशी शराब बरामद। बिहार में 9 साल से शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी है। गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक स्कॉर्पियो से 834 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसमें विशेष तहखाना बनाया गया था। हथुआ थाना क्षेत्र में देर रात छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गए। शराब तस्कर नई टेक्निक अपनाकर जिले में सप्लाई करते हैं, लेकिन उत्पाद विभाग और पुलिस की लगातार जांच और अभियान से उन पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी की रैली से पहले गया में सम्राट चौधरी का हमला। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया से बिहार को 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसको लेकर के गया राजनीतिक केंद्र में बदल गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री संजय झा ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर
विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकास की नई उड़ान भर रहा और मगध की 26 सीटों पर विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने कांग्रेस और लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र विरोधी कामों का आरोप लगाया। मोदी की यह रैली उद्घाटन से अधिक चुनावी शंखनाद मानी जा रही। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने एक बिहारी सब पर भारी का दिया नारा। कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा में मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर के जोरदार प्रतिक्रिया मिली। मंगलवार को राहुल गांधी गया जिले के रसलपुर से नवादा के लिए रवाना हुए थे, जहां उनका काफिला हाथ हिला करके और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। वजीरगंज और जमुआ बाजार से गुजरते हुए काफिला नवादा पहुंचा। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मताधिकार को छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बिहारी सब पर भारी और जनता से वोट का अधिकार बचाने की अपील की। यात्रा नवादा से नालंदा और शेखपुरा तक जारी रही। आपको बता दें कि आज यात्रा विश्राम पर है। जदयू नेता श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का हुआ निधन। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक की पत्नी तथा सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता अलका रजक का निधन पीएमसीएच पटना में हो गया। श्याम रजक ने सोशल मीडिया पर यह दुखद जानकारी साझा की। अलका की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर पटना स्थित आवास ले जाया जाएगा। श्याम और अलका की शादी 2001 में हुई थी, जिसमें शाहरुख खान समेत कई हस्तियां शामिल हुई थी। दोनों की लव मैरिज जातिगत रुकावटों के बावजूद चर्चित रही थी। एशिया कप 2025 भारत की T20 टीम घोषित। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में तेज गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा शामिल हैं। वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को चुना गया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांडे और शिवम दुबे होंगे। विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन और जितेश शर्मा टीम में है। अन्य बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह है। वहीं ध्रुव जुरेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, वाशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर और रमनदीप सिंह को टीम से बाहर किया गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का पहला सत्र कोलकाता में शुरू हुआ। 1917 में प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री, 1940 में पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी, 1944 में अभिनेत्री कुमारी नाज और 1986 में शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म हुआ। वहीं 2008 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका अरुणा साई राम को अमेरिका में सम्मान मिला। वहीं 2011 में इतिहासकार रामशरण शर्मा और 2024 में योग गुरु BKS आयंकर का निधन हुआ। फ्री स्कूटी योजना की जाने सच्चाई। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल टेक अयाज फैक्ट्स ने दावा किया कि भारत सरकार सभी महिलाओं और बेटियों को फ्री स्कूटी दे रही। इस दावे की केंद्रीय सूचना और जनसंपर्क विभाग यानी कि PIB ने अपनी आधिकारिक एक्स अकाउंट #PIB फैक्ट चेक पर फर्जी करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। लोगों को सलाह दी गई है कि सरकार से जुड़ी सही और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल @PIB फैक्ट चेक या संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाए। सोशल मीडिया पर फैल रहे गलत दावों पर सतर्क रहना जरूरी है। PM विकसित भारत योजना का आधिकारिक पोर्टल हुआ लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 अगस्त को इस योजना का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया। लाभ पाने के लिए युवाओं को अपना UAN उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से जनरेट करना होगा। योजना में केवल 1 अगस्त 2025 के बाद नौकरी शुरू करने वाले युवा शामिल होंगे। लाभ की पहली किस्त नौकरी के 6 महीने बाद और दूसरी 12 महीने के बाद दी जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी वजीर महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन A है नालंदा, ऑप्शन B है वैशाली, ऑप्शन C है मुंगेर या फिर ऑप्शन D राजगीर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली। हमारा दूसरा सवाल है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। हमारा तीसरा सवाल है कि गुरुद्वारा पहला बाड़ा किस सिख गुरु को समर्पित है? ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु नानक देव। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है प्रभुदेवा, ऑप्शन बी है चंद्रलीला भंसाली, ऑप्शन सी है नीरज घेवान या फिर ऑप्शन डी एस राजामौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीरज घेवान। हमारा आखिरी सवाल है कि अजय कुमार भल्ला को इनमें से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, पंकज कुमार, मुन्ना प्रसाद, पवन कुमार, मुन्ना सोनी, मुकेश यादव, छोटी रजक, शिवशक्ति, राजीव कुमार, अवधेश कुमार, संजय कुमार, मंतोष यादव, नीलम कुमारी, राजकुमार यादव, अनवर करीम खान, प्रभात कुमार, दिव्या कुमारी, चंद्रमा कुशवाहा, विजय घायल, राजीव कुमार, प्रदीप पंडित, संजीव सिंह, विनोद विश्वकर्मा, हलेश्वर कुमार, रंजय तिवारी, दिलीप कुमार, मदन मोहन, मुकेश सिंह, टिंकू कुमार, राजीव राय, शंभू रजक, संजीव कुमार, मंजय कुमार, दिनेश यादव और रामबाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि युवाओं को गांव में ही व्यवसाय और कौशल विकास का मौका मिले? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।